हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज आपके लिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए भीमराव अंबेडकर जी, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मुले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही आंसर होगा ए। आपका क्या सही आंसर होगा। ए भीमराव अंबेडकर जी ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ए। आपका सही आंसर है ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। ए राजा बाबू सिंह यादव, बी ललई सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव, डी ललन सिंह यादव। तो आपका सही आंसर है बी। आपका सही आंसर होगा बी, ललई सिंह यादव जी ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किए हुए थे। ठीक है, आपका पांचवा प्रश्न, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। ए ललित बिलोचन शर्मा, बी यतेंद्र मिश्रा, सी भीमराव अंबेडकर जी को, डी अमरकांत जी को। तो आपका सही आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। ठीक है, आपका छठा प्रश्न है। आपका छठा प्रश्न, भारत में जाति प्रथा का मुख्यतः कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्यतः कारण क्या है। ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधा की कमी, डी अमीरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा। ए बेरोजगारी। सिंपल सी बात है, भारत में जाति प्रथा का मुख्यतः कारण है एकदम बेरोजगारी ही है। ठीक है, आपका सातवां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का मुख्य कारण था। छठा प्रश्न अब सातवां है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। तो आपका सही आंसर क्या होगा। ए जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ये भी बात सही है कि भारत का बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा ही है। ठीक है, आपका आठवां प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। ए 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1960 ईस्वी में। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा। सी 1956 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। ठीक है, आपका नौवां प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज जो है तो श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं। ए कार्यकुशल के लिए, बी भाईचारा के लिए, सी रूढ़िवादित के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। ठीक है, आपका 10वां प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। ए मैक्सवेल जी ने, बी भीमराव अंबेडकर जी ने, सी बिरजू महाराज, डी आज्ञा जी ने। तो आपका सही आंसर होगा, इसका जो लेखक जो है वही ना बोलेंगे आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, जो कि है भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन बी। आपका 11वां प्रश्न, बुद्ध एंड हिज थामा के लेखक कौन है। बुद्ध हिज थामा के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन पता ही होगा, तब पर देखते हैं। ए ललित बिलोचन शर्मा, बी गुणाकर मुली, सी भीमराव अंबेडकर जी, डी बिरजू महाराज। तो आपका सही आंसर क्या होगा। सी भीमराव अंबेडकर जी। बुद्ध एंड थामा का भी लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, और श्रम विभाजन का भी लेखक है भीमराव अंबेडकर ही जी। ठीक है, चलिए आपका 12वां प्रश्न है, भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। भाईचारा का जो है सो दूसरा नाम क्या है। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी श्रम, डी सहयोग। तो आपका सही आंसर क्या होगा। बी लोकतंत्र भाईचारा का
भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, बी। ठीक है। आपका 13वां प्रश्न, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भीमराव अंबेडकर, सी अमरकांत, डी मैक्स मुलर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी भीमराव अंबेडकर जी का। ये तो आसान आसान प्रश्न आपको तो पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके। 14वां प्रश्न, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? ए ललित बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत जी को। तो आपका सही आंसर होगा सी भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। ठीक है, आपका 14वां हो गया। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अंबेडकर जी का, बी ज्योति फुले की, सी राजगोपालाचारी के, डी महात्मा गांधी जयंती। आपका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आपका 16वां प्रश्न, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी परमाणु बम। ये तो होगा ही नहीं। दूध पानी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी श्रम विभाजन। ठीक है, जो इसका लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आपका बी आंसर सही होगा। ओके, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपका 17वां प्रश्न, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए मध्य प्रदेश के महू में, बी उत्तर प्रदेश के बलिया में, सी मध्य प्रदेश के अगनासा में, डी पंजाब के लोनी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए मध्य प्रदेश के महू में भी अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव। जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म के भारतीय समाज की कुटियों और मूर्तियों पर प्रहार किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा ए राम ने, बी सुदामा ने, सी कृष्णा ने, डी भीमराव अंबेडकर जी ने। जिसका आपका सही आंसर होगा डी भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर। आपका 19वां प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस उपदेश का हिस्सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस उपदेश का हिस्सा है? ए डी कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेमोक्रेसी, डी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्राज। तो आपका सही आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपका सही आंसर है सी। आपका 20वां प्रश्न, आधुनिक युग में विडंबना की बात क्या है? आधुनिक युग में विडंबना की बात क्या है? ए साम्यवाद, बी जातिवाद, सी प्रयोगवाद, डी अद्वैतवाद। तो आपका सही आंसर है जातिवाद, विडंबना की बात है। तो चलिए आपका 21वां प्रश्न, जाति प्रथा मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बनाती है? जाति प्रथा मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बनाती है? तो ए सक्रिय, बी निष्क्रिय, डी गतिशीलता, डी कर्मशीलता। ठीक है, कर्मशील। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी निष्क्रिय। जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, आपका 22वां प्रश्न है, आदर्श समाज का आवश्यकता क्या है? आदर्श समाज का क्या आवश्यकता है? ए विघटन, बी अलगाव, सी गतिशीलता, डी विदुष्य। तो आपका सही आंसर होगा सी गतिशीलता। आपका 23वां प्रश्न, जाति प्रथा किसका आधार नहीं होना चाहिए? जाति प्रथा जो है सो किसका आधार नहीं होना चाहिए? ए देश विभाजन के लिए, बी श्रम विभाजन के लिए, सी सामाजिक विभाजन के लिए,
डी गृह विभाजन के लिए आपका सही आंसर होगा श्रम विभाजन के लिए जाति प्रथा आधार नहीं होना चाहिए श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, आपका सही आंसर होगा 23 का बी। आपका 24वां प्रश्न काल्पनिक जगत का वस्तु है। काल्पनिक जगत का जो है वस्तु क्या है? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी भाईचारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा काल्पनिक जगत का वस्तु है भाईचारा। ठीक है, आपका सही होगा 24 का सी। मुख नयन क्या है? आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 25वां मुख नयन क्या है? ए अखबार है, बी पत्रिका है, सी पुस्तक है, डी कहानी संग्रह है। तो आपका सही आंसर होगा बी पत्रिका। मुख नयन क्या है? पत्रिका। ठीक है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? ए दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुली के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो आपका सही आंसर होगा भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका सही आंसर होगा बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए। आपका 27वां प्रश्न जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी 1936 ईस्वी में जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आपका 29वां प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या? ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है 1 नंबर के लिए। ए कहानी है, बी भाषण है, सी निबंध है, डी साक्षात्कार है। तो आपका सही आंसर होगा क्या? सी निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ए द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल्स हु आर दे, सी हु आर सुधराज, डी इनमें से सभी। तो आपका सही होगा आंसर। तो आपका सही आंसर होगा क्या? बी डी इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका सही आंसर है डी। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आप प्लीज़ इस अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है।